बांध के रख लेंगे तो वो इसमें गुरुदेव जी कह रहे हैं कि थोड़े में वो सुखी दुखी नहीं होता है, उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कोई आए जाए, सुख मिले दुख मिले कुछ भी हो, लेकिन वो उसके मन पर प्रभावित नहीं कर पाते हैं। एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से प्रश्न पूछा कि मैं संसार में कैसे रहूं। एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कहानी है, कि मैं संसार में कैसे रहूं। महात्मा ने कहा अमुक सेठ के पास चले जाओ, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। सेठ की कई फैक्ट्रियां, कई दुकानें, हर प्रकार से संपन्न। एक वह गया सेठ के पास और उनसे पूछा कि मैं संसार में कैसे रहूं। सेठ ने कहा थोड़ा बैठो फिर बताऊंगा। उनकी एक फैक्ट्री के मैनेजर का फोन आया। सेठ जी बहुत खुशी की बात है। फोन में कहा, सेठ जी बहुत खुशी की बात है कि इस फैक्ट्री में इस साल 50 लाख का मुनाफा हुआ है। सेठ ने कहा कोई बात नहीं है। सेठ सहज भाव में रहे, कोई बात नहीं है। कोई प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ी उनके चेहरे पर। उस जिज्ञासु ने देखा 50 लाख का मुनाफा हुआ, एक व्यापार में हुआ, एक ही व्यापार में हुआ, और इनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आई जरा भी। ये कैसा आदमी है? 50 लाख का मुनाफा होने पर तो आदमी प्रसन्नता से नाचने लग जाता है, किंतु 50 लाख नाचने लग जाता है, किंतु 50 लाख का मुनाफा में इन्हें कोई खुशी नहीं हो रही है। आधा घंटा बाद बाहर से फोन आया कि सेठ जी बड़ी दुखद घटना घट गई। सेठ ने कहा क्या हुआ? उत्तर मिला आपके छोटे लड़के की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सेठ ने कहा ये तो जीवन है, जा रहा था लड़का, दुर्घटना हो गई, मेरे अधिकार में नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। सेठ ने क्या कहा? कार से जा रहे थे, मेरे बस में तो है नहीं दुर्घटना को कि मैं रोक लूँ। कार से जा रहे थे, लड़का जा रहा था और दुर्घटना हो गई, जीवन समाप्त हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। सेठ को इस घटना से कोई दुख नहीं हुआ। उस युवक ने सोचा कैसा है आदमी, पत्थर की मूर्ति है कि इंसान है? लड़के की मृत्यु हो गई फिर भी ऐसा बैठा है जैसे किसी और के लड़के की मृत्यु हो गई। उसने पूछा सेठ जी गजब हो गया, 50 लाख का मुनाफा सुने आपको कोई हर्ष नहीं हुआ, अभी लड़के की मृत्यु हो गई कोई दुख नहीं हुआ? सेठ ने कहा ये लाभ हानि तो होता रहता है, जीना मरना होता रहता है, ये मेरे अधिकार में नहीं है, मेरे अधिकार में जो है उसे मैं कर रहा हूँ बस। जब ऐसा आदर्श हम देखते हैं सामने, तब हमारे मन में वैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है। नानक साहब कहते हैं जिस भगवान को तुम पाना चाहते हो वह भगवान कहीं बाहर नहीं है, किंतु अपने भीतर के भगवान को तुम उद्घाटित कर सकते हो। तुम स्वयं भगवान हो, उसके लिए यही करना है। क्या करना है? भगवान को उद्घाटित करने के लिए क्या करना है? तुम लोग चुप पे बैठ के मुंह देख रहे हो। इतना देर पढ़ाई हो। अरे भाई साखी पढ़ाई हूँ, साखी याद है कि नहीं याद है? भूल गए? सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। उस भगवान को उद्घाटित करने के लिए हमें ऐसे बनना पड़ेगा कि हमारे मन को सुख दुख, लोभ मोह अभिमान, ये मनोविकार जो हैं ये उसको स्पर्श न कर पाए। मन और जीवन उनसे अछूता रहे, बस तुम खुद भगवान हो। हमें इस स्थिति को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। विद्वान एवं ज्ञानी संत गुरुजन भगवान की व्याख्या इस प्रकार से भी करते हैं। भगवान शब्द में 4 अक्षर एवं 1 मात्रा है। भा गा वा पे आक मात्रा है ना, और ना। भा का अर्थ है भूमि पृथ्वी, गा का अर्थ है गमन आकाश, वा का अर्थ वायु हवा, और वो जो मात्रा है आ का अर्थ होगा आग, और ना का अर्थ है नीर जल, अर्थात पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और जल, इन सब का सम्मिलित स्वरूप ही भगवान है। तब तो कहते हैं कण कण में भगवान है।
सारा संसार इन्हीं पंच तत्वों का खेल कार्य है। इन्हीं पंच तत्वों से सारे कार्य पदार्थ निर्मित हैं और इनके ही गुण धर्मों से सारी सृष्टि संचालित है। जो इन पंच तत्वों से निर्मित शरीर संसार में रहते हुए कहीं किसी प्राणी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, शरीर निर्वाहिक कार्य एवं सेवा साधना करते हुए सब समय निर्मोह निष्काम अनासक्त निर्द्वंद रहता है, वह भगवान है। भगवान का अर्थ है मुक्त बंधन रहित। भग्न कर दिया है वान जिसने, भग्न कर दिया है वान जिसने। भग्न क्या है? वान, वान का मतलब क्या है? बंधन। भग्न कर दिया वान जिसने, वान यानी बंधन और भग्न किया यानी नष्ट कर दिया। जिसने बंधनों को नष्ट कर दिया वही भगवान है। अर्थात संयम साधना ज्ञान वैराग्य द्वारा अपने सारे बंधनों को तोड़कर जो निर्बंध मुक्त हो गया वह भगवान है। बाहर से किसी भगवान को पाना नहीं है, किंतु भगवान सबके अंदर है। इंसान स्वयं भगवान है, बस समझना है और समझकर आत्म शांत, आत्म तृप्त, आत्मलीन हो जाना है। यही भगवत्ता की स्थिति है। भगवान स्वयं है, लेकिन उस भगवान को आदमी समझता नहीं है कि भगवान क्या है, उसको बाहर खोजता रहता है। एक ठीक भजन है, मैं गाती हूँ, बढ़िया लगता है मुझे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके, इंसान को तुम अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इंसान प्रभु का बंदा है, इंसान प्रभु का बंदा है, नफरत ही नरक का फंदा है, नफरत ही नरक का फंदा है। इंसान को धोखा दे करके भगवान को तुम झुठलाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। खुद अपने दोष छिपाते हो, औरों को दोष लगाते हो। खुद अपने दोष छिपाते हो, औरों को दोष लगाते हो। इंसान को धोखा देते हो, ईमान को क्या तुम पाओगे। इंसान से नफरत